क्रिप्टो मार्केट में कल से यहाँ पर काफ़ी पैनिक चल रहा है, हर कोई अपनी फिलॉसफियाँ झाड़ रहा है। कोई कह रहा है मार्केट यहाँ पर 32 के तक जा रही है, तो कोई कह रहा है नहीं मार्केट तो 18 के से पहले रुकना नहीं है, बीटीसी यहाँ पर बर्बाद हो गया, क्रिप्टो ख़त्म होने वाली है, हमारे साथ स्कैम हो गया है। इतनी बड़ी यहाँ पर डाउन साइड की तरफ कैंडल बनी, इसके बाद बीटीसी ने कहाँ रिकवर करना है। हालांकि मैं अगर प्राइस एक्शन को देखूं और मार्केट स्ट्रक्चर देखूं तो मार्केट ने यहाँ पर अनयूजुअल तो कुछ नहीं किया। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक प्रीवियस लो है मार्केट के अंदर। टेक्निकली अगर मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊं, बीच में जो थोड़ा सा सी एच करेक्ट चेंज ऑफ करेक्टर वो उसको छोड़ दो, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक प्रीवियस हाई था। यहाँ तक अगर तुम देखो, इस हाई के बाद मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट के पास एक लो था। अब इस लो के बाद जब मार्केट ने ये हाई बनाया, जिसको अब अपसाइड की लिक्विडिटी भी ग्रैब करने के लिए डिविएशन भी कह सकते हैं, बट अब ये हमारे पास हाई है, तो इस हाई का कोई यहाँ पर लो तो बनना था ना, या नहीं बनना था। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इतना बड़ा लो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट लो तो बनना था और वो लो बन गया। बट जब तक हमारा ये पॉइंट तुम देख रहे हो, ये जो 40.2 के का जो लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट कहीं नहीं जा रही। कोई यहाँ पर जितनी मर्जी बकवास कर ले कि ये हो गया वो हो गया। हाँ, मार्केट अगर यहाँ कहीं से कल ब्रेक कर देती या अब इसके बाद किसी भी लेवल पर अगर ये वाला जो लो है इसको ब्रेक करती है, इसके नीचे अपनी बॉडी क्लोज करती है, तो हम देखेंगे मार्केट 37 के 39 के इस ऑर्डर ब्लॉक या यहाँ कहीं स्टॉप ले सकती है। बट अभी तक ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि मार्केट यहाँ जाए। एज़ फार एज मार्केट इस पॉइंट से ऊपर है, मार्केट नीचे आई। और नीचे क्यों आई? क्योंकि किसी ने रूमर फैलाया कि जी ETF जो है वो अप्रूव नहीं हो रहा। अब हमने ETF के ऊपर नहीं रहना। हाँ, ETF अप्रूव नहीं होता तो प्रेशर तो आएगा, बट अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ क्या चल रहा था, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो दोबारा BTC खरीदने की तरफ जा रही है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो तुम्हें क्या लगता है ये जो मार्केट मेकर हैं ये पागल हैं? इन्होंने क्या BTC यहाँ से डंप हुआ ना, तो इन्होंने BTC यहाँ पर थोड़ी बाय करना था, इन्होंने डिप तो बनानी थी और वो डिप जो है वो अब बन चुकी है। तो अब मार्केट के पास यहाँ पर सिंपली दो सिनेरियो हैं। पहला तो तुम ये क्लियर कर लो, जब तक ये पॉइंट जो है मैंने तुम्हें बताया ये ब्रेक नहीं होता मार्केट नीचे नहीं जा सकती। उसके अलावा अब अगर इस लो ने कन्फर्म होना है तो मार्केट ने जैसे ये लो बनाया है, इस लो के बाद मार्केट इस हाई को उड़ाए तो हमारे पास जो अगला जो लो होगा वो हमारे पास ये कन्फर्म हो जाएगा। और मार्केट हमें अगर इस हाई को ब्रेक करती है, इस ऑर्डर ब्लॉक को सरपास करती है और मार्केट जो है वो फ्लिप कर जाती है 45 के से ऊपर, तो मार्केट हमें 48 के टू 50 के तक जाती नज़र आ सकती है। सिंपल एज दैट। और अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, 45 के तक फ्लिप नहीं करती, तो हम देखेंगे कि मार्केट ने कहाँ आना है। कल फ्राइडे है, काफ़ी न्यूज़ हैं कि कुछ और जो है वो इन्वेस्टमेंट्स शायद मार्केट में हो सकती हैं, बट मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स होनी थी और जो कि हुई भी होंगी वो इस पॉइंट पर काफ़ी हो गई होंगी। तो जब तक ये पॉइंट है मार्केट जो है पोटेंशियल है उसमें कि BTC 48 के टू 50 के जा सकता है। बट अगर रिवर्सल भी होगा तो वो यहीं से रिजेक्शन आनी होगी। तो यहाँ से तुम देख लो, बाकी किसी भी फॉर्मों में पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हर कोई अपने चुस्से मार रहा है, ये हो गया वो हो गया, पता ही नहीं, कख नहीं है और एम ही लगे पड़े हैं। सिंपल एज दैट। इसको चेंज कर, इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बता दिया है, हायर हाई हायर लो। ये जो लो है हमारा सेफ़ है, प्राइस ने हाई बनाया, लो बनाया, अभी तक नेक्स्ट हाई नहीं बना, तो हम इसको लो कंफर्म नहीं कर सकते कि ये हायर लो है, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई और इसको ब्रेक करती है तो सीन्स और हो जाएंगे। पर जब तक ये सेफ़ है मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट बिल्कुल सेफ़ है। मार्केट सेफ से मुराद ये है कि आपका जो अप ट्रेंड है वो सेफ़ है यहाँ पर।